ओके, प्रीवियस मीटिंग में हम लोग सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स कर रहे थे। तो पहली दो एग्जांपल्स हम लोगों ने कर ली थी, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें आपको सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो या सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, उसकी डिफरेंट टर्म्स जो हम लोगों ने फाइंड आउट की थी। अभी इस मीटिंग में हम लोगों ने जो है वो एग्जाम्पल नंबर 3 करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको एक सीक्वेंस की nth टर्म या जनरल टर्म जो है वो दी हुई है। तो nth टर्म भी कह सकते हैं, इसको जनरल टर्म भी बोल सकते हैं। जनरल टर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको यूज़ करते हैं हम सीक्वेंस की बाकी टर्म्स जो हैं वो जितनी भी हैं सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं और nth टर्म भी बोलते हैं। तो अगर सीक्वेंस आपको एग्जांपल नंबर 3 में दी हुई है, जिसकी जनरल टर्म है n/2n+1, और हमने क्या करना है, सीक्वेंस की 12th टर्म फाइंड आउट करनी है और 21वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी सीक्वेंस आपको दी गई, अगर आपको उसकी n टर्म पता है तो आपको उसकी कोई सी भी नंबर वाली टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या करना है, नेचुरल नंबर में से देख लिया आपने कौन सा नंबर पुट करना है। 1 पुट करने से अगर आपको पहली टर्म मिल रही है, 2 पुट करने से अगर आपको दूसरी टर्म मिल रही है, इसका मतलब यही है कि अगर आप 12 पुट करेंगे उस सीक्वेंस की एंड टर्म में तो आपको उस सीक्वेंस की 12 टर्म जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो आपको एंड टर्म का फार्मूला दिया है सीक्वेंस का एन वो 2n+1, इसको हम लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू एन वो 2n+1, क्योंकि ये सीक्वेंस की जनरल टर्म या एंड टर्म है। यहाँ पे अगर हम जो है वो एन की जगह 12 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा A12 इज इक्वल टू 12/2 × 12 + 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12/25 आपको इस सीक्वेंस की जो है वो 12th टर्म जो है वो मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप इस सीक्वेंस की एन टर्म में जो है वो एन की जगह 21 पुट करेंगे, 21 पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, A21 यानी कि 21वीं टर्म मिल जाएगी। और कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 21/43 इस सीक्वेंस की जो है वो 21वीं टर्म जो है वो मिल जाएगी। तो किसी चीज सीक्वेंस की अगर आपको जनरल टर्म या टर्म गिवन दी गई है तो उसको यूज करके आप उस सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आ गया है एग्जाम्पल नंबर 4। इस एग्जाम्पल नंबर 4 में एक सीक्वेंस दी हुई है नंबर वाइज, जो है वो उसके टर्म्स वाइज जो है सीक्वेंस दी हुई है, और यहाँ पे वो खुद कह रहे हैं कि आप इस सीक्वेंस की जो है वो जनरल टर्म जो है वो फाइंड करें, मींस nth टर्म फाइंड करें। ऐसी टर्म nth टर्म फाइंड करें जिसमें जो है वो आप n की जगह अगर 1 2 3 4 ये नंबर पुट करें तो आपको यही पहली टर्म, यही दूसरी टर्म, यही तीसरी टर्म, यही चौथी टर्म जो है वो मिले, जो कि यहाँ पे दी हुई है। तो किस सीक्वेंस की आपको टर्म्स यहाँ पे दी हुई हैं और आपसे कहा गया है कि आप उसका जो है वो एन टर्म का जो है वो बताएं, उसकी एन टर्म जो है वो क्या होगी। तो अगर आप एन टर्म बनाना चाहिए तो आप देखें तो सीक्वेंस की टर्म्स कौन सी आ रही हैं। इस सीक्वेंस की पहली टर्म +1 है, दूसरी टर्म जो है वो -1 है, तीसरी टर्म जो है फिर +1 आ गई है, दूसरी टर्म जो है फिर -1 है। इसी तरह जो फिफ्थ टर्म क्या होगी वो आपकी +1 होगी, सिक्स टर्म क्या होगी वो भी आपके पास जो है वो -1 होगी। तो 1 -1 1 -1, तो 1 ही आपके पास जो है बार बार आ रहा है, साइन के चेंज के साथ कभी पॉजिटिव आ रहा है कभी -1 आ रहा है। तो अगर आपने सीक्वेंस की एन टर्म बनानी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं 1 इन्वॉल्व हो रहा होगा, लेकिन हमने जो है वो 1 को इस तरह इन्वॉल्व करना है कि जैसे जैसे हम डिफरेंट टर्म की तरफ जाएं, फर्स्ट की टर्म की तरफ जाएं, फर्स्ट टर्म अगर फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास आंसर +1 आए, अगर सेकंड टर्म अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास आंसर जो है वो -1 आए, थर्ड टर्म फाइंड आउट करें हमारे पास आंसर जो है वो फिर +1 आए। तो इस तरह जो है वो आपके पास टर्म्स का आंसर भी ये वाला आना चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 1 तो एक तो इन्वॉल्व हो रहा है सीक्वेंस की टर्म में, दूसरा ये है कि हमने अपने अन टर्म वाले फार्मूले में माइनस भी जो है इन्वॉल्व करना है, ताकि अगर हम जो है 1 के साथ हमारा आंसर में जो है वो कभी +1 कभी -1 भी आ सके। और हमें पता है कि 1 के लिए +1 -1 शफल होकर किस तरह आती है, तब आती है जब आप माइनस की डिफरेंट पावर लेते हैं, -1 की जब आप डिफरेंट पावर लेते हैं तब आंसर आपके पास जो है कभी +1 आता है कभी -1 आता है। तो अगर हम -1 की पावर अगर यहाँ पे n लेते हैं, ठीक है, तो अब n की डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें कभी इसका आंसर +1 मिलेगा कभी -1 मिलेगा। लेकिन अब उन्हें देखना है कि क्या ये एन टर्म वाकई सीक्वेंस की एन टर्म बन रही है या नहीं बन रही। तो अगर इस सीक्वेंस से हम n की जगह 1 पुट करते हैं, इस सीक्वेंस की जो एन टर्म है इसमें अगर n की जगह 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -1 की पावर 1 वो किसके इक्वल है, वो -1 के इक्वल है। और -1 क्या बन जाएगी, सीक्वेंस की पहली टर्म बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हमें जो सीक्वेंस दी गई है उसकी सीक्वेंस की पहली टर्म वो -1 नहीं बल्कि +1 है। इसका मतलब ये जो मैंने एन टर्म लिखी है यहाँ पे, ये जो गिवन सीक्वेंस क्वेश्चन में हमें दी गई है ये उसकी एन टर्म नहीं है, ये किसी और सीक्वेंस की एन टर्म बन रही है। हमें सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसके फार्मूले को, ताकि हमें जो क्वेश्चन में गिवन सीक्वेंस दी गई है उसकी एन टर्म जो है वो बन सके। तो थोड़ी सी चेंजिंग फिर और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं जो पावर में जो -1 की पावर में n लिखा था उसमें n की जगह मैं क्या करता हूँ, उसमें n की जगह मैं यहाँ n
-1 कर देता हूँ। अब पावर में क्या हो गई, थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे A1 फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करता हूँ, n की जगह -1 पुट कर n की जगह सॉरी 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, -1 की पावर n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 वो क्या बन जाएगा, -1 की पावर 0। और किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 क्या होती है, वो 1 की इक्वल होती है। तो पहली टर्म आपको क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। और यही क्या है, ये सीक्वेंस की पहली टर्म भी है। इस तरह अगर आप दूसरी टर्म जो है वो फाइंड करना चाहेंगे सीक्वेंस की, इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो क्या होगा, -1 की पावर 2 -1, और 2 -1 किसकी इक्वल होता है, -1 की पावर 2 -1 वो -1 की पावर 1 की इक्वल होता है, वो किसकी इक्वल होगा, वो -1 की इक्वल होगा। दूसरा टर्म क्या मिल गई है आपको, दूसरा टर्म आपको मिल गई है -1, और -1 ही इस सीक्वेंस की दूसरा टर्म है। इस तरह यहाँ पे अगर आप n की जगह जो है वो 3 पुट करेंगे तो आपको -1 की पावर 3 -2 2 मिलेगी, -1 की पावर 2 मिलेगी। जब -1 की पावर 2 लेंगे तो आपको जो है थर्ड टर्म 1 मिल जाएगी। इस तरह -1 की पावर आप जहाँ पे n की जगह जो है वो 4 पुट करेंगे तो आपको फोर्थ टर्म जो है वो -1 मिल जाएगी, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n-1, ये सीक्वेंस की n टर्म का फार्मूला है। आप n की यहाँ पे भी लिखा हुआ है -1 की पावर n-1, ये क्या है, सीक्वेंस के n टर्म का फार्मूला है। आप n की जगह 1 2 3 4 एन पुट करते जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, सीक्वेंस की सारी टर्म जो है मिलती जाएंगी। उसके अलावा किसी का यहाँ पे जो है वो ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं n टर्म के केस में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप -1 की पावर यहाँ पे n-1 की बजाय अगर n+1 लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपकी n टर्म का ये फार्मूला सीक्वेंस के n टर्म का फार्मूला बनता है नहीं बनता। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो n की जगह जो है वो 1 पुट करके देखें क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे n की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास -1 की होल पावर n+1, n की जगह 1 पुट किया तो n+1 की जगह क्या आएगा, 1+1, ये बन जाएगा -1 की पावर 2, और -1 की पावर 2 किसकी इक्वल होती है, वो +1 की इक्वल होती है। तो ये क्या बन गई, सीक्वेंस की पहली टर्म बन गई, जो कि यहाँ पे भी दी हुई है। उसके बाद अगर आपने अगर सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तो A2 किसकी इक्वल होगा, वो होगा -1 की होल पावर n+1, n की जगह हम 2 पुट करें तो ये बन जाएगा 2+1, और इन दी एंड क्या बन जाएगा, ये -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, वो -1 के इक्वल होता है। ये क्या बन जाएगा, सीक्वेंस की सेकेंड टर्म बन जाएगी। इसी तरह इसी फार्मूला में इसी n टर्म में अगर आप n की जगह 3 पुट करेंगे तो आपको +1 मिल जाएगा, इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म मिल जाएगी। इस तरह इस फार्मूले में अगर आप n की जगह 4 पुट करेंगे तो आपको इस सीक्वेंस की फोर्थ टर्म यानी कि -1 वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कि आपको दो फार्मूलाज जो है वो आसानी से मिल रहे हैं। तो दोनों में से आपने कोई एक फार्मूला लिखना है कि सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला एक से ज़्यादा हो सकता है, तो आपको जो भी आसानी से मिल जाए आप वो बता दें कि ये सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला है ये वाला। तो -1 की पावर n-1 ये भी सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला बन रहा है। इसको भी आप बता सकते हैं कि ये सीक्वेंस की nth टर्म है, ये जनरल टर्म है। और उसके अलावा an इज इक्वल टू -1 की होल पावर n+1, इसको भी जो है एज ए जनरल टर्म के फार्मूले के तौर पे आप जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त में एक बताना ही काफ़ी है, चाहे आप ये बता लें या ये बता लें, आपका दोनों केसेस में आंसर जो है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें सीक्वेंसेस दी हुई हैं, लेकिन सीक्वेंसेस के जनरल टर्म्स या एन टर्म जो है वो नहीं दी हुई, बल्कि सीक्वेंसेस की टर्म्स जो है वो पहले 4 टर्म्स लिख के सोन करके आपको टर्म्स वाइज जो है वो सीक्वेंस दी हुई हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल 8 पार्ट्स हैं, और हर पार्ट में आपको जो है डिफरेंट सीक्वेंसेस जो है वो दी हुई हैं। और कहा गया है कि आप जो है सिमेट्री को फॉलो करते हुए, जैसे हम लोग आप लोगों को याद हो प्रीवियस मीटिंग में हम लोगों ने यहाँ पे एक्टिविटी वाले बॉक्स में अगर देखें तो सिमेट्री को फॉलो करते हुए जो पहली सीक्वेंस थी, इसकी जो 16 के बाद जो नेक्स्ट 2 टर्म्स थी उनको जो है वो फाइंड आउट किया था। इसी तरह इसी एक्सरसाइज का जो 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है, जिसके टोटल 8 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में जो डिफरेंट सीक्वेंसेस आपको दी गई हैं, इनमें आपको कहा गया है कि हर पार्ट में जो भी सीक्वेंस दी गई है उसकी सीक्वेंस की जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है, नेक्स्ट 2 टर्म में जहाँ तक उसने लिखी हुई है सीक्वेंस टर्म, उनके बाद जो नेक्स्ट 2 टर्म्स आ रही हैं, सिमेट्री को फॉलो करते हुए जो भी आपको हर सीक्वेंस में आपको जो है डिफरेंट टाइप की सिमेट्री जो है वो देखने को मिलेगी। तो सिमेट्री को फॉलो करते हुए आप सीक्वेंस की जो है वो देखें कि नेक्स्ट 2 टर्म्स जो हैं वो कौन सी आएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं पहला ही करना चाहूँ तो पहली एग्जाम्पल में देखें तो 5 के बाद 6 नहीं लिखा, 7 लिखा, 7 ही लिखा,
8 लिखा है तो कितने टर्म छोड़ दिए उसने, 2 टर्म छोड़ दिए हैं। उसके बाद 8 के बाद 9 10 नहीं लिखा और 11 लिख दिया है, फिर भी क्या करिए 2 टर्म छोड़ी हैं। और 11 के बाद फिर उसने लिखा है 12 और 13 नहीं लिखा, 14 लिखा है, यानी कि फिर 2 टर्म छोड़ दी हैं। और 14 के बाद उसने भी क्या लिखा है 15 और 16 नहीं लिखा, 2 टर्म छोड़ दिए, फिर 70 लिखा है। तो क्या कर रहा है पैटर्न यहाँ पे ये आ रहा है कि वो जब भी टर्म्स लिख रहा है नंबर्स की अगर या सीक्वेंस को फॉलो किया जाए तो 2 2 नंबर छोड़ के फिर जो है वो एक एक नंबर लिख रहा है, जिसको जिनको लिख के वो आप सीक्वेंस की टर्म्स जो है बना रहा है। तो अगर इसी पैटर्न या सिमेट्री को अगर हम फॉलो करें तो 17 के बाद 18 और 19 नहीं लिखेंगे, तो 17 के बाद वाली जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, 20 आएगी। इसी तरह 20 के बाद अगर हम 2 नंबर छोड़ दें 21 और 22, तो उसके बाद जो 20 के बाद वाली टर्म आएगी वो क्या आएगी, वो 23 होगी। इस तरह ये क्या बन जाएंगी, सीक्वेंस की नेक्स्ट 2 टर्म्स बन जाएंगी, एंड सो ऑन अगेन, ये सीक्वेंस जो है वो ये वाली चलती जाएगी। तो ये हमने क्या कर दिया, जो पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था इसमें जो सीक्वेंस दी हुई थी उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली हैं, उस सीक्वेंस में जो टर्म दी हुई थी उनके पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो बाकी पार्ट जो है वो सारे के सारे करने हैं, कि जो भी सीक्वेंसेस लिखी हुई हैं हर सीक्वेंस की जो नेक्स्ट 2 टर्म्स आ रही हैं उनको अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए खुद ही लिखना है। और मुझे फिर बताइएगा ग्रुप में, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर मैं आपको उसमें बता दूंगा उसका। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दी सीक्वेंसेस। और सीक्वेंस यहाँ पे आपको टर्म्स वाइज नहीं दी हुई बल्कि उन सीक्वेंसेस की क्या दी है आपको एन टर्म जो है वो दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है उन टर्म्स की पहली 4 टर्म उन सीक्वेंसेस की पहली 4 टर्म जो है फाइंड करनी है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल ये एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही है जो हम लोगों ने प्रीवियस मीटिंग में किया था, कि आपको सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो गिवन दी गई थी, वो आपसे कहा गया था उस सीक्वेंस की पहली 4 टर्म जो है फाइंड करें। तो आपने क्या करना है इनकी जगह 1 2 3 4 पहले 4 नेचुरल नंबर पुट करने हैं। पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है, आपको जो आंसर मिलेंगे वो क्या होंगे, आपकी सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स होंगी। तो इसी पैटर्न या इसी वे को फॉलो करते हुए आप जो है जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 7.1 का, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको हर पार्ट में जो है वो डिफरेंट सीक्वेंस की एन टर्म का जो है वो फार्मूला जो है वो गिवन दिया गया है। आपने अगर पहली 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, पहली 4 टर्म्स, तो आप क्या करेंगे, पहले 4 नेचुरल नंबर जो है यहाँ पुट कर देंगे सीक्वेंस में, हर सीक्वेंस में। तो हर पार्ट में आपको जो है वो पहले 4 नेचुरल नंबर पुट करने से पहले 4 टर्म्स जो हैं उनकी मिल जाएंगे। ये मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, इसकी एग्जाम्पल करवाई हुई है, ये आप लोग खुद ही कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या करना है, एक वक्त में कोई फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट कर रहे हैं ये वाला, तो यानी की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/2 की पावर 1 जो कि 1/2 बनता है, ये उसी सीक्वेंस की पहली टर्म बन जाएगी। उसके बाद अगर एन की जगह 2 पुट करेंगे तो 1/2 की पावर 2 जो कि क्या होता है 4 होता है, तो 1 क्या बन जाएगा 4, ये सीक्वेंस की सेकंड टर्म बन जाएगी। उसके बाद 1/2 की पावर 3 जो कि 8 बनता है, ये सीक्वेंस की जो है थर्ड टर्म बन जाएगी। उसी तरह 1/2 की पावर 4 यानी कि 1/16 ये क्या बन जाएगा, ये सीक्वेंस की 4 टर्म बन जाएगी। तो इस तरह यानी कि वेरिएशन करते हो जो है ना 1 2 3 4 तक आप जो सीक्वेंस की पहली 4 टर्म जो है फाइंड कर सकते हैं। और सिर्फ पहली 4 ही नहीं, यहाँ पे कोई सी भी नंबर वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, चाहे 10वीं फाइंड आउट करनी हो, चाहे 15वीं फाइंड आउट करनी हो, या 17वीं फाइंड आउट करनी हो, एन की जगह 10 15 या 17 पुट कर दें तो आपको जो है वो A10 A15 या A17 जो है वो उतने नंबर वाली टर्म जो है आपको सीक्वेंस की मिल जाएगी, अगर आपको सीक्वेंस की एन टर्म का फार्मूला या जनरल टर्म का फार्मूला जो है वो गिवन दिया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि सीक्वेंस है जिसकी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जो है वो सॉरी क्वेश्चन नंबर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि एक सीक्वेंस है उसकी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जो है वो फाइंड आउट करें। उस सीक्वेंस की आपको यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट जो है वो एन टर्म का फार्मूला जो है वो गिवन नहीं दिया हुआ, बल्कि जैसे ये बताया है कि उस सीक्वेंस की पहली टर्म जो है वो क्या है 4 है, और उस सीक्वेंस की nth टर्म में से अगर हम an-1 टर्म जो है वो माइनस करें तो आंसर हमारे पास जो है वो 2n आता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने एक क्वेश्चन किया था प्रीवियस मीटिंग में, उससे मिलता जुलता ही है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह ही है जो हमने प्रीवियस मीटिंग में किया था, कि इस एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हमें जो है वो एक सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो गिवन दी गई थी, सॉरी फर्स्ट टर्म जो है वो गिवन दी गई थी। और साथ में ये बताया गया था कि an-1 यानी कि nth टर्म में से n-1 टर्म अगर हम माइनस करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है 2n+1 आता है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या गिवन दिया गया था कि सीक्वेंस की पहले टर्म क्या है 3 है,
और nth टर्म में से अगर हम nth टर्म में से अगर हम n-1 टर्म जो है माइनस करें तो आंसर हमारे पास कहता है n+1 टर्म आता है। आप उस सीक्वेंस को यानी कि पूरी की पूरी सीक्वेंस को फाइंड आउट करें, मीन उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड सो ऑन सारी टर्म जो है फाइंड आउट करें। सारी तो नहीं फाइंड आउट करते हैं हम लोग, जो है 4-5 फाइंड आउट करके सोन करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है हम लोगों ने प्रीवियस मीटिंग में की है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आप लोगों ने बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे पूरी की पूरी सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड सो ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स जो है पहली 4-5 टर्म्स जो फाइंड आउट की थी, उसके बाद सोन करके बता देता है कि ये आपके पास सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट इस सीक्वेंस की पहली और तीसरी टर्म जो है फाइंड आउट करनी, सॉरी सेकंड और थर्ड जो है टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। और पहली टर्म आपको क्वेश्चन में ही गिवन दी गई है। तो फिर से रिपीट कर दो, आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने गिवन सीक्वेंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, और सीक्वेंस की आप लोगों ने जो है सेकंड और थर्ड टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है सीक्वेंस के बारे में कि जो भी सीक्वेंस है उसकी पहली टर्म जो है वो 4 है, और उस सीक्वेंस की n टर्म में से n-1 टर्म अगर माइनस करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 2-1 आता है आंसर हमारे पास। तो थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ स्टार्ट करके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको कैसे बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की तरह ही करना है। ये जो आपके पास लिखा हुआ है nth टर्म में से जो n-1 टर्म जो है माइनस की हुई है इज इक्वल टू 1, इसको अगर हम चेंज करें तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं an इज इक्वल टू a n-1 टर्म, और उसके बाद प्लस n, सॉरी प्लस n नहीं है, और उसके बाद प्लस 2n। ये कैसे लिखा है, यहाँ पे जो -an-1 था इसको क्या कर दिया, इक्वलिटी की राइट हैंड साइड पे ले गए हैं, वहाँ पे जाके इसको जो ये माइनस वाली टर्म थी यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, +1 प्लस हो जाएगी। तो -an-1 क्या होगा, राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा +an-1, और +2n वहाँ पे पहले से मौजूद है राइट हैंड साइड पे, तो वो क्या हो जाएगा +2n, उसको हम जो है वो एज इट इज जो है वो लिख देंगे राइट हैंड साइड पे। तो आपके पास एक तरह का जो है वो nth टर्म का फार्मूला जो है बन जाएगा गिवन सीक्वेंस का, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन में क्या गया कि आप जो है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जो है वो फाइंड करें। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो n टर्म का फार्मूला आपको बना हुआ है, यहाँ पे n की जगह अगर आप 2 पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, an-1 की जगह जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे a1 बन जाएगा, और प्लस 2n में जगह n की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स 2 बन जाएगा। और यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या गिवन है, a1 की वैल्यू आपको 4 गिवन है, तो an की वैल्यू यहाँ पे 4 यूज़ करेंगे तो a1 की जगह 4 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका a2 ही है जो कि सेकंड टर्म है, और उसके बाद प्लस 2 टाइम्स 2 ये भी आपके पास 4 बन जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 8 बन जाएगा। तो a2 यानी कि सेकंड टर्म इस सीक्वेंस की जिसके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो क्या बन जाएगी, 8 बन जाएगी। इसी तरह यही जो फार्मूला है an इज इक्वल टू an-1 प्लस 2n, इस फार्मूले में अगर आप n की जगह 3 पुट करेंगे तो आपको जो है वो कैलकुलेशन करने के बाद इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म जो है वो भी मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की तरह ही है जो एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने प्रीवियस मीटिंग में की थी, और अभी जो ये क्वेश्चन नंबर 3 की है ये उसी की तरह ही है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने जो डाटा दिया है आपको गिवन सीक्वेंस के बारे में, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फर्स्ट टर्म जो है वो a1 वो गिवन दी गई थी, और यहाँ पे जो है आपको क्या किया उन्होंने जो है वो फोर्थ टर्म जो है वो सीक्वेंस की गिवन दी हुई है, और साथ में ये कहा है कि nth टर्म में से अगर हम n-1 टर्म जो है वो माइनस करें तो हमें n+1 जो है आंसर मिलता है। और हमें कहा है कि पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है वो फाइंड करें। पूरी की पूरी सीक्वेंस फाइंड करने का मतलब यही है कि हम जो है वो पहले हमें जो है वो सीक्वेंस की पहली टर्म भी फाइंड करनी पड़ेगी, दूसरी भी फाइंड करनी पड़ेगी, तीसरी भी फाइंड करनी पड़ेगी, एंड सो फोर्थ टर्म जो उन्होंने क्वेश्चन में पहले से ही गिवन दी हुई है। तो इस तरह आप लोगों को जो है सीक्वेंस की पहली 4-5 टर्म जो है खुद फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। जब आप 4-5 टर्म जो है खुद फाइंड आउट कर लोगे तो फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों ने सोन का सिंबल लगा देना है, क्योंकि सीक्वेंस की नंबर ऑफ टर्म्स तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, और ना ही हम जो है फिर उनको फाइंड आउट कर सकते हैं सही नंबर ऑफ टर्म्स को। तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट पहली 4-5 टर्म जो है फाइंड आउट करके नेक्स्ट सोन का सिंबल लगा देना है, जो ये मेंशन करेगा कि आपकी सीक्वेंस की जो बाकी टर्म्स हैं वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है फाइंड दीज टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है और सीक्वेंस की एन टर्म क्या है? -3 की पावर n प्लस 5 की पावर n। तो कह रहा है कि दीज टर्म कौन सी है जो आपको डिफरेंट पार्ट्स में दी हुई हैं। पार्ट नंबर जो ए है उसमें A1 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस सीक्वेंस की पहली टर्म फाइंड करनी है। पार्ट 2 में A3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें हमने इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म फाइंड करनी है। और पार्ट सी में जो है वो A4 लिखा है, इसका मतलब हमें सीक्वेंस की थर्ड फोर्थ टर्म जो है फाउंड करनी है। तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि nth टर्म का फार्मूला आपको गिवन दिया हुआ है इस सीक्वेंस में। तो कोई सी भी नंबर वाली टर्म फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर पहली टर्म फाइंड करनी है तो आप क्या करें, यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर दें। n की जगह 1 पुट करेंगे तो -3 की पावर n की जगह यहाँ पे 1 बन जाएगा और 5 की पावर n की जगह वहाँ पे भी 1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा -3 की पावर 1 प्लस 5। और -3 की पावर 1 क्या होती है? वो होती है आपके पास -3 और +5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 2। तो ये क्या मिल जाएगी आपको इस सीक्वेंस की A1 इज इक्वल टू 2 सीक्वेंस की पहली टर्म मिल जाएगी। इसी तरह अगर थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए कहा गया है तो यहाँ पे n की जगह जो है वो 3 पुट करें, यहाँ पे भी n की जगह 3 पुट करें, 5 की पावर n में भी 3 पुट करें और सिंपलीफाई करें, आपको थर्ड टर्म भी मिल जाएगी और n की जगह 4 पुट करने से आपको इस सीक्वेंस की फोर्थ टर्म भी जो है वो मिल जाएगी। ये तो थी कुछ जनरल सीक्वेंसेस और उनको उनके साथ डील करने का वे। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है सीक्वेंसेस की टाइप्स, जो कि 3 टाइप्स हैं सीक्वेंसेस की। पहले टाइप है आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे उसका नाम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रोग्रेशन का वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस भी आप कह सकते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। लेकिन हम जो है वो ज़्यादातर वर्ड जो है वो सीक्वेंस का वर्ड यूज़ करेंगे। हम जो है ये प्रोग्रेशन का वर्ड जो है वो ये यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप प्रोग्रेशन का वर्ड यूज़ भी करते हैं तब भी उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी सीक्वेंस का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ और आपको स्क्रीन में प्रोग्रेशन का वर्ड लिखा नज़र आ रहा है, तो प्रोग्रेशन या सीक्वेंस का एक ही मतलब है, दोनों ही वर्ड जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो ज़्यादातर क्योंकि सीक्वेंस का वर्ड यूज़ होता है इसलिए मैं सीक्वेंस का वर्ड ही यूज़ करूँगा। तो पहली जो सीक्वेंस की टाइप है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, फिर आज की मीटिंग के लिए भी फिर अभी के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। बाकी फिर जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं।